अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आज का हमारा लेक्चर काइंड्स ऑफ एडवर्ब के ऊपर है। इससे पहले वाला जो लेक्चर हमने किया था वो था एडवर्ब्स के ऊपर, जिसके अंदर हमने देखा कि जो हमारे पास एडवर्ब है वो किसके मीनिंग में इजाफा करता है, जिसको क्वालिफाई करता है, मैग्नीफाई करता है। वो हमारे पास है वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है, एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है एंड एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करता है। तो आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा। अगर आपने लेक्चर को देखा तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो गया होगा कि एडवर्ब क्या होता है। और आज हम उसकी टाइप्स करने जा रहे हैं, काइंड्स करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देख लेंगे तो आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बिल्ड हो जाएगा एडवर्ब की टाइप्स के ऊपर, और आपको आज के बाद एडवर्ब्स के ऊपर कभी भी कोई परेशानी या मसला नहीं होगा। मैं हूं मोहम्मद यूनुस फटू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं एडवर्ब्स की टाइप्स, और ये हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्लेलिस्ट के अंदर PS8 के नाम से लेक्चर देखेंगे। और अगर आपने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो वो भी आप जाकर प्लेलिस्ट के अंदर विजिट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपको वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे पास मेन या प्राइमरली एडवर्ब की तीन टाइप्स होती हैं। नंबर 1 पे सिंपल एडवर्ब्स, नंबर 2 पे इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स और नंबर 3 पे रिलेटिव एडवर्ब्स। अब हम इनकी वन बाय वन करते हैं कि हमारे पास सिंपल एडवर्ब्स की आगे जो में उसके अंदर जो सब टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। फिर आगे इंटेरोगेटिव और रिलेटिव की एक एक टाइप है, ये अपने मतलब इंटेरोगेटिव एक अपनी खुद टाइप है, रिलेटिव एक टाइप है, और सिंपल एडवर्ब्स के अंदर इसकी मजीद 6 या 7 टाइप्स हैं, वो आज हम देखते हैं। तो पहली हमारे पास है सिंपल एडवर्ब्स। अब सिंपल एडवर्ब्स के अंदर हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं तो वो हम देख लेते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास फर्स्ट वन है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर्स। नंबर 1 पे हमारे पास कौन सी है? एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर। अब देखिए जी, मैनर हमें पता है कि सलीका होता है, किसी काम को करने का ढंग होता है, कोई काम को करने का अंदाज होता है, तो वो हमारा क्या होता है? मैनर। जो हमें एडवर्ब्स ऑफ मैनर, जो हमें मैनर बताएगा, क्या बताएगा? मैनर बताएगा हमें किसी भी काम करने के सलीके को, ढंग को, वो हम काम तेज करते हैं, स्लो करते हैं, जिसमें बेसिकली हमारे पास जो आंसर होगा। जैसे कि हमने देखा था ना कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था एडवर्ब्स हमें 6 क्वेश्चन का आंसर कर रहा होता है, तो उसमें हमारे पास जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो हमें हाउ का आंसर दे रहा होगा। किसका आंसर दे रहा होगा? हाउ का। क्वेश्चन के अंदर जब हम एडवर्ब को देखेंगे सेंटेंस के अंदर, तो अगर वो हाउ का आंसर दे रहा है तो हमारे पास क्या होगा? एडवर्ब ऑफ मैनर्स। तो इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं फर्स्ट वन, ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। तो इसकी एग्जांपल फर्स्ट वन हमारे पास है ही डिड हिज वर्क स्लोली। उसने अपना काम किया बहुत स्लो तरीके से, बड़े सुस्त तरीके से। तो अब देखें, ही डिड हिज वर्क, पूछने वाला अगर हम सेंटेंस बोले ही डिड हिज वर्क, अगला बंदा हमसे पूछेगा हाउ, उसने अपना काम कैसे किया। तो हमारे पास हाउ का आंसर है स्लोली, कि उसने अपना काम स्लोली किया, बहुत ही धीरे अंदाज से किया। तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पर? ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर को डिस्कस कर रहा है। ये थी हमारे पास इसकी पहली एग्जांपल। और नेक्स्ट वन जो हमारे पास इसकी एग्जांपल दूसरी है वो है द स्टोरीज इज वेल रिटन। अब देखिए हमारे पास द स्टोरी इज रिटन, स्टोरी कैसी लिखी गई है? तो ये हमारे पास क्या है? वेल रिटन। तो हमारे पास ये जो वेल है ये हमारे पास क्या है? हाउ का आंसर दे रहा है। द स्टोरी इज रिटन हाउ, कैसी लिखी गई है। हाउ में कैसे का आंसर कर रहा था। हाउ के जो मीनिंग है ना वो होता है कैसे। द स्टोरी इज रिटन कैसे? वेल, कि स्टोरी एक बहुत अच्छी लिखी गई है। तो ये हमारे पास जो वेल है ये भी क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो ये हमारे पास इसकी फर्स्ट टाइप थी, जिसके अंदर हमने देखा कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं वो हमारे पास हाउ का आंसर कर रहा होता है, और ये हमें किसी काम करने के अंदाज को, किसी काम करने के ढंग को, ढब को, या फिर किसी भी काम को हमने कैसे किया। इसके अंदर हमारे पास हम कुछ ऐसे वर्ड देख लेते हैं ताकि हमें याद रहे, जैसा कि स्लोली एक है, वेल है, क्लियरली है, ब्राइटली है,
और भी हमारे पास बहुत से वर्ड होते हैं जो हमें बता रहे होते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर के बारे में। जैसे फास्ट है, हैप्पी है, हैप्पी से हैप्पीली, हैप्पी हमारे पास एडजेक्टिव है और उसे हमने बनाया हैप्पीली एडवर्ब। ये भी मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताया हुआ है, अब आप वो देख लेंगे तो आपको वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमारे पास इसकी फर्स्ट टाइप थी जो मैं बता रहा था एडवर्ब्स ऑफ मैनर के बारे में। किसके बारे में? एडवर्ब्स ऑफ मैनर के बारे में। और सेकंड वन जो हमारे पास टाइप है वो है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस जो हमें जगह के बारे में बताएगा। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस मेन। अब देखिए प्लेस से हमें जाहिर हो रहा है कि हमें आंसर कर रहा होगा वेयर का। वेयर मतलब कहां। अगर हम बात करते हैं ना वेयर, तो वेयर का जो मीनिंग है वो है कहां। तो जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये हमें वेयर का आंसर दे रहा होगा। तो इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो वो कुछ ये है। अब देखिए हम कहते हैं ना स्टैंड हेयर, स्टैंड हेयर, या हम कहें गो देयर, गो देयर। या फिर थर्ड वन एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल इसकी है द लिटिल lamb followed Ali everywhere। अब देखिए हमारे पास जो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यहाँ पर मैं किसका आंसर कर रहा है? वेयर का। कि जो लिटिल लैम्ब है उसने अली का पीछा कहाँ कहाँ किया है, तो हमें पता चल जाएगा एवरीवेयर। उसने अली का पीछा हर जगह किया है। तो ये हमारे पास, या फिर स्टैंड हेयर हम कहेंगे इधर खड़े हो जाओ, तो ये हमारे पास किसका मीनिंग दे रहा है हमें कि जगह का, लोकेशन के बारे में बता रहा है बेसिकली। गो देयर वहां चले जाओ, या फिर एवरीवेयर है। तो बेसिकली ये हमारे पास सारे के सारे क्या हैं? ये हमारे पास लोकेशन को, जगह को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसके अंदर ही हमारे पास कुछ वर्ड्स भी, जैसे हम देख लेते हैं, जैसे हेयर है, देयर है, गो अप है, गो अप, जैसे कि इसमें अप आ जाएगा वर्ड, डाउन है। तो ये हमारे पास सारे के सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में हमें बता रहे होंगे। और भी इसके बाद हमारे पास फर्दर जितने भी वर्ड होंगे जो हमें प्लेस के बारे में, प्लेस जगह के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? वो हमारे पास कहलाएंगे एडवर्ब्स। वो हमारे पास कहलाएंगे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। तो इसके बाद हमारे पास जो थर्ड वन एग्जांपल है, या सॉरी थर्ड वन जो हमारे पास टाइप इसकी है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम, जो हमें टाइम के बारे में बताएगी। किसके बारे में? टाइम के बारे में। तो थर्ड वन जो हमारी टाइप है वो है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अब टाइम का आंसर कौन कर रहा होगा? व्हेन, कब। तो जो व्हेन है वो हमारे पास टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बता रहा होगा। तो इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसकी ही केम हियर डेली। अब देखिए हमारे पास जो टाइम है ये किसके बारे में बता रहा है? ये जो डेली है ये हमें बता रहा है व्हेन का आंसर। किसका आंसर बता रहा है? व्हेन का। तो व्हेन से हमें पता चल जाएगा कि हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, कि वो यहाँ डेली आता है, रोज की बात कर रहा है। तो हमारा इसके बाद सेकंड एग्जांपल हम इसकी देख लेते हैं। वो है आई हैव हर्ड दिस, आई हैव हर्ड दिस बिफोर। तो वो क्या कह रहा है कि मैं इस बात को पहले सुन चुका हूं। तो ये हमारे पास बिफोर क्या है? ये भी एक हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम है कि मैं इस बात को पहले सुन चुका हूं। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि डेली है, बिफोर है, टुमारो है, यस्टरडे है, एगो है। तो ये सारे के सारे वर्ड जो हमारे पास हैं ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम के बारे में बता रहे होंगे। तो ये हमारे पास हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास इसकी तीसरी टाइप है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जिसमें हम टाइम की बात कर रहे होंगे। कि चौथी टाइप है वो हमारे पास क्या है? एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी के बारे में, या फिर एडवर्ब्स ऑफ
डिग्री के बारे में। जो हमें जैसे क्वांटिटी है ना, तो क्वांटिटी से जाहिर हो रहा है कि ये हमें किसके बारे में बता रहा होगा, हाउ मच, कोई चीज कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। तो ये हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी या फिर एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। हम कहते हैं ना टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो ये हमारे पास क्या बताएगा, डिग्री के बारे में या फिर क्वांटिटी के बारे में। तो इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। कहता है ही इज टू केयरलेस। वो कहता है कि वो केयरलेस तो है, कि वो लागर या बेपरवाह तो है, लेकिन कितना है, टू केयरलेस, बहुत ज्यादा केयरलेस है, बहुत ज्यादा बेपरवाह, चीजों की फिक्र नहीं रखता। तो ये हमारे पास टू है ना, ये इसकी क्वांटिटी पे बात कर रहा है कि उसकी क्वांटिटी कितनी ज्यादा है, कि वो बहुत ज्यादा ही बेपरवाह चीजों के बारे में फिक्र नहीं रखता। तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। और ये हमारे पास आंसर कर रहा है हाउ मच के बारे में, हाउ मच के बारे में, कोई चीज कि वो कितना चीजों के बारे में फिक्र रहता, टू केयरलेस, वो बहुत ज्यादा फिक्र नहीं रखता। इसके बाद हमारे पास इसकी नेक्स्ट वन एग्जांपल है आई एम फुली प्रिपेयर्ड। जैसे भी कोई बच्चा किसी से पूछता है ना कि हाँ जी तुम्हारी पेपर्स के लिए कितनी तैयारी हो, कहता है आई एम फुली प्रिपेयर्ड, आई एम फुली प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पर तुम्हारे पास फुली वर्ड है। देखिए जी, प्रिपरेशन हो गया या प्रिपेयर्ड, ये एक वर्ब है, और यहाँ पर जो फुली है ये इसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, उसके मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है, उसके मीनिंग को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो ये हमें कर रहा है हाउ मच का आंसर दे रहा है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन एग्जांपल है वो है एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन या फिर एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन के बारे में। नेक्स्ट वन हमारे पास है फिफ्थ वन, जिसकी एग्जांपल टाइप्स है वो है एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन या फिर एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन। अब इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी हैं, देखें जी। एडवर्ब्स, ऐसे एडवर्ब्स जो हाँ के बारे में अगर हम उनसे बात करेंगे, किसी से पूछे, ऐसे वर्ब्स जो ऐसे एडवर्ब्स जो मीनिंग में हाँ का, परमिशन का, मतलब पॉजिटिव साइन के बारे में बता रहे होंगे, वो एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन होंगे। और जो हमारे पास नेगेटिव के, जो नहीं के फिक्रों में आ रहे होंगे, वो हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन होंगे। इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। आई डू नॉट नो हिम, आई डू नॉट नो हिम। अब देखें, नो हमारे पास क्या है, किसी को जानना, ये हमारे पास एक वर्ब है। और नॉट क्या है, नॉट इसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, मैग्नीफाई कर रहा है। तो ये हमारे पास जो नॉट है ये है एडवर्ब ऑफ निगेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन। उसके मीनिंग में नहीं के फिक्रों में इस्तेमाल कर रहा है, नहीं का मानी दे रहा है। तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ निगेशन है। और हम एक और देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ इंफॉर्मेशन का, ही वेंट, कि वो यकीनन जा चुका होगा, वो यकीनन जा चुका होगा। इसका मीनिंग था आई डू नॉट नो, मैं उसे नहीं जानता। तो ये ही सर्टेनली वेंट, कि वो यकीनन जा चुका होगा। तो ये जो हमारे पास वेंट है, ये किसका आंसर है, ये वेंट हमारे पास एक वर्ब है। और ये जो हमारे पास सर्टेनली है, यकीनन, ये हमारे पास अफर्मेशन है। यकीन के साथ वो कह रहा है कि वो हमारे पास, कि वो यकीनन जा चुका होगा। और ये हमारे पास एक पॉजिटिव फिक्रा बन रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, एक एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। तो ये हमारे पास फिफ्थ टाइप थी। और इसके बाद जो इसकी सिक्स टाइप है एडवर्ब्स की, वो हमें बताएगी एडवर्ब्स ऑफ नंबर्स के बारे में या फिर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में। जैसे कोई चीज कितनी बार बार हो रही है, एक दफा हो रही है, 10 दफा हो रही है, 100 दफा हुई है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, एडवर्ब्स ऑफ नंबर्स, एडवर्ब्स ऑफ नंबर्स या फिर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी।
कि कोई चीज कितनी दफा हुई है। देखें एडवर्ब्स ऑफ नंबर, कि किसी चीज का एडवर्ब्स ऑफ नंबर, कि कोई चीज हमारे पास कितनी दफा हुई है, बार बार हुई है, एक दफा हुई है, 10 दफा हुई है, उसके बारे में बताएगा हमें। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी यही होती है कि किसी चीज का कितनी बार होना, बार बार होना किसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर। जैसे हमारे पास फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन करते हैं ना वेव्स के अंदर, कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इन सिंगल सेकंड या इन पर सेकंड, तो हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन होती है। तो इस तरह फ्रीक्वेंसी हमें बताती है कि किसी एक सेकंड के अंदर या किसी एक लम्हे के अंदर या फिर किसी एक इवेंट के अंदर किसी चीज को कितनी बार किया जाए, तो ये हमारे पास कहलाएगा एडवर्ब्स ऑफ नंबर या फिर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल है ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स, ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स। देखिए वो बार बार गलतियां करता रहता है, तो ये जो ऑफन वर्ड है इसने क्या कहा कि वो बार बार गलतियां करता रहता है, तो ये हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के दायरे में आ रहा है कि ये हमें बता रहा है कि उसकी गलतियां करने की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है, कि वो बार बार गलतियां करता रहता है। तो ये हमें बताएगा एडवर्ब्स ऑफ नंबर्स के बारे में या फिर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो इसलिए हमें इसको मार्क कर लेते हैं कि ये हमें बता रहा है फ्रीक्वेंसी के बारे में, और ये हमारे पास क्या है, एक एडवर्ब है। और इसके बाद इसके नेक्स्ट वाला एग्जांपल देख लेते हैं। इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। द पोस्टमैन called again, पोस्टमैन called again, कि वो कह रहा है कि हमने पोस्टमैन को दोबारा बुलाया। तो आपको पता चल गया होगा कि फ्रीक्वेंसी के बारे में इस सेंटेंस के अंदर हमें कौन बता रहा है, वो बता रहा है अगेन, कि हमने पोस्टमैन को दोबारा बुलाया। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है। तो ये हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ नंबर भी है या इसे एडवर्ब्स ऑफ आप फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। ये जो हमें बता रहा है उसकी तादाद के बारे में। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें बता रहे होते इसके बारे में, जैसे कि ऑलवेज है, उसके बाद हमारे पास अगेन है, ट्वाइस है, थ्राइस है। इस तरह के जो नंबर हमें बता रहे होंगे कि वो हमने काम कितनी दफा किया है, तो ये हमारे पास कहलाता है एडवर्ब्स ऑफ नंबर। और इसके बाद हमारे पास 7 इसकी टाइप्स है, वो मैं बता रही थी एडवर्ब्स ऑफ रीजंस के बारे में। एडवर्ब्स ऑफ रीजंस के बारे में, कोई काम हम क्यों करते हैं, उसकी कोई ना कोई पीछे वजह होती है ना, कोई भी हम काम करते हैं उसके बैकग्राउंड उसकी वजह चल रही होती है। तो ये हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ रीजन के बारे में, कोई हम काम किया हमने, उसकी वजह क्या है, एडवर्ब्स ऑफ रीजन। कि हमारे पास कोई हमने काम किया तो उसके पीछे वजह क्या थी, लॉजिक क्या थी। अगर हम किसी सिंगर से पूछे कि भाई आप गाना क्यों गाते हैं, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा आई सिंग सॉन्ग बिकॉज आई लाइक सिंगिंग। तो हमारे पास इसका क्या आंसर होगा, जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, आई सिंग बिकॉज आई लाइक सिंगिंग। कि कुछ वो जो है एक म्यूजिशियन या फिर एक जो गुलकार है, क्या कहेगा, वो कहेगा कि मुझे गाना गाना मैं इसलिए गाना गाता हूँ क्योंकि मुझे गाना गाना पसंद है। तो ये उसके पीछे क्या है, बैकग्राउंड पे एक रीजन है कि जो हमें बताएगा कि वो गाना क्यों गाता है। इसके अंदर हमारे पास जो दूसरी टाइप है वो है एडवर्ब्स ऑफ इंटेरोगेटिव, जिसके अंदर नाम से ही जाहिर है कि हम कोई क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे, इंटेरोगेट कर रहे होंगे। तो इससे जो पहला लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर हमने देखना हो कि एडवर्ब कौन है, कि एक सेंटेंस के अंदर कितने एडवर्ब्स यूज हुए हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा। हमने देखा था वो 6 पैरामीटर्स हैं या 6 चीजें हैं जिनके जरिए से या 6 रूल्स हम अप्लाई करेंगे कि देखने के लिए कि एडवर्ब कौन सा है। वो कौन से हैं, हमें वाई, व्हेन, वेयर, हाउ मच एंड हाउ ऑफन, अगर 6 चीजों का किसी एक वर्ड से, किसी एक फ्रेज से या किसी एक क्लास से आंसर मिल रहा होगा, तो वो वर्ड, वो फ्रेज, वो क्लास
एज अ एडवर्ब के तौर पर यूज हो रही होगी। तो इसके अंदर हम दूसरी टाइप देखते हैं। इसी के अंदर हमारा क्या होगा कि हम क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे ये हमने देखा था हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई। तो ये सारी चीजें अब हम क्वेश्चंस के सेंटेंस के शुरू में लिखेंगे। चीजें वही हैं, बस इसमें क्या है कि ये सारी की सारी चीजें इनको हमने एज अ क्वेश्चन के तौर पर देखना है और ये सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल होंगी। जिसके अंदर हमारे पास जो पहली है वो क्वालिटी के बारे में बताती है हमें, क्वालिटी या फिर मैनर। एडवर्ब्स ऑफ इंटेरोगेटिव की दूसरी टाइप के अंदर जो सब टाइप्स हैं या उसके आगे मजीद टाइप्स हैं, तो उसके अंदर हमें क्या पता चलता है कि क्वालिटी के बारे में या फिर मैनर के बारे में। क्वालिटी किसी चीज की खासियत, खूबी, या फिर मैनर किसी काम करने का ढंग, सलीका। देखिए हाउ डिड ही डू दिस, वो ये कैसे कर सकता है, तो ये हमारे पास हमें बता रहा है हाउ के बारे में, कैसे। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्वांटिटी या फिर डिग्री, कि हमें किसी चीज की मिकदार का पता चले, कोई चीज कितनी ज्यादा है, कम है, या फिर उसकी डिग्री क्या है। डिग्री समझ, जैसे हमारे पास बात चीजों में हम डिग्री यूज करते हैं, जैसे टेम्परेचर के अंदर कि टेम्परेचर कितना ज्यादा है तो हम कहते हैं 90 डिग्री है, 120 डिग्री है। तो डिग्रीज के अंदर हम उसके अंदर भी बेसिकली क्या चेक कर रहे होते हैं, किसी चीज की मिकदार को ही चेक कर रहे होते हैं। तो हाउ फार इज दिस रिपोर्ट ट्रू, तो हाउ यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी या फिर डिग्री को चेक कर बता रहा है। हाउ का मतलब होता है कैसे, कि ये कितना, किस हद तक ये रिपोर्ट सच्ची है। तो ये जौन सी हद को कौन जाहिर कर रहा है, हाउ। तो हमें बताएगा क्वांटिटी की बात कर रहे हैं या फिर हम डिग्री के बारे में। और तीसरा हमारे पास नंबर, कि हम इसके अंदर नंबर चेक करते हैं कि नंबर किस हद तक है। तो हमें पता है कि जो नंबर है किसी भी सेंटेंस के अंदर एडवर्ब को जो बयान कर रहा होगा वो हाउ का आंसर दे रहा होगा। हाउ मैनी या फिर हाउ मच। हाउ मैनी किन के लिए यूज करते हैं और हाउ मच यूज किन के लिए करते हैं, मैं बताता चलूँ आपको इन शॉर्ट में, कि हम मैनी उसके साथ यूज करते हैं जो चीजें गिनी जा सके। जो गिनी ना जा सके, सिर्फ उनको तोला जा सके, वो होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं हाउ मच, या फिर उसके लिए सिर्फ हम मच यूज करते हैं। अब देखें ना, आप कहेंगे हाउ मैनी पेंसिल्स डू यू हैव, कि आपके पास कितनी पेंसिल है, तो हमारे पास हमने मैनी यूज किया क्योंकि पेंसिल गिनी जा सकती है। अगर हम कहें हाउ मच मिल्क यू हैव, कि आपके पास कितना दूध है, अब देखिए तब अब हमने क्या यूज किया है, अब हमने मच यूज किया। अब हमने मच यूज किया क्योंकि जो मिल्क है उसको गिना नहीं जा सकता, उसको तोला जा सके। ऐसी चीजें जिनको तोला जा सके, मापा जा सके, उनके साथ हम मच यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने मैनी यूज किया। हाउ मैनी पर्सन को गिना जा सकते हैं, तो हाउ किसको शो कर रहा है, एडवर्ब को। हाउ मैनी पर्सन्स केम, कितने लोग आए थे, तो ये हमारे पास इसकी थर्ड सब टाइप है इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स की। और फोर्थ वन हमारे पास टाइम है, इसके अंदर हम टाइम के लिहाज से एडवर्ब्स को पहचान रहे होते हैं। और टाइम के बारे में सबसे बेहतरीन कौन बता रहा था, व्हेन डिड ही कम, कि वो कब आया था। तो ये व्हेन है, ये टाइम के बारे में बता रहा है, तो ये भी एक क्या है, व्हेन यहाँ पर एडवर्ब यूज हुआ है। और फिफ्थ वन है प्लेस, जगह के बारे में। और जगह के बारे में कि अगर एक सेंटेंस के अंदर हम देखना है कि एडवर्ब कौन है, तो हम वहां से वेयर के आंसर से भी, प्लेस से भी चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वेयर डिड ही गो, कि वो कहाँ चला गया था। तो हमारे पास जो वेयर है ये भी एक एज एडवर्ब यहाँ पर यूज हुआ है। और लास्ट वन है कॉज, रीजन, किसी भी काम करने के पीछे वजह। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर हम किसी सिंगर से पूछें कि आप गाना क्यों गाते हैं, वो कहेगा आई सिंग बिकॉज आई लाइक सिंगिंग, मैं गाता हूँ क्योंकि मुझे गाना गाना पसंद है। तो इसीलिए उसके पीछे उसकी क्या रीजन है, कॉज है, रीजन है। वाई डिड ही से दिस, उसने ये बात क्यों की, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगी ना, तो इसलिए उसने बात की होगी। तो ये थी हमारी सेकंड टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। इसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप्स ऑफ एडवर्ब है, वो है रिलेटिव एडवर्ब्स। वो इंतहाई अहम है, तो मैं इसको रेज करके लिख लेता हूँ ताकि हमारे पास टाइम सेव हो जाए। तो हमारे पास जो लास्ट टाइप है एडवर्ब्स की वो है रिलेटिव एडवर्ब्स। तो इस सबसे पहले ये बहुत से लोगों के लिए नई भी एक टाइप होगी, या कुछ लोग इसको पहली दफा सुन रहे होंगे कि रिलेटिव एडवर्ब कौन से होते हैं। तो उसके लिए याद रखिएगा कि रिलेटिव एडवर्ब्स किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है, हर पार्ट ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर सकता है, सिवाय एक्सेप्ट नाउन या फिर प्रोनाउन के अलावा ये हर पार्ट ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर सकता है, उसके मीनिंग में इजाफा कर सकता है, लेकिन इन दोनों के मीनिंग में इजाफा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि नाउन या फिर प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं करता। तो जो रिलेटिव एडवर्ब्स है वो किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के मीनिंग में इजाफा कर सकता है एक्सेप्ट इन दोनों के। और जैसे मैंने डेफिनेशन भी लिखा है, रिलेटिव एडवर्ब्स क्वालिफाई एनी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट
नाउन और प्रोनाउन। तो ये हमारे पास इसके जो दो फंक्शन होते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स के दो फंक्शन होते हैं। एक तो ये सेंटेंस के अंदर एज अ एडवर्ब यूज हो रहा होता है और दूसरा ये एज अ कंजंक्शन भी यूज हो रहा होता है। एक एडवर्ब और दूसरा कंजंक्शन। जैसे कि आप आगे हम पढ़ेंगे कंजंक्शन भी, यहाँ पर पता चलो कंजंक्शन वो होता है जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो एडवर्ब यहाँ पर एडवर्ब के तौर पर भी काम करेगा रिलेटिव एडवर्ब के अंदर और कंजंक्शन के तौर के अंदर भी। और हमारे पास हमने देखा है कि एडवर्ब्स का जो आंसर करते हैं वो 6 वर्ड वाई, व्हेन, वेयर, हाउ मच एंड हाउ ऑफन करता है। तो इसी तौर पर ये भी रिलेटिव एडवर्ब्स के अंदर हम इन्हीं 6 के ऊपर बात कर रहे होंगे। जैसे कि इसकी पहली एग्जांपल हम देखते हैं, आई डू नॉट नो शी वॉज बोर्न समवेयर, कि मैं नहीं जानता कि वो कहाँ पैदा हुई थी। तो अब अगर हम इसको एक ही सेंटेंस के अंदर लिखना चाहें तो आई डू नॉट नो वेयर शी वॉज बोर्न, तो ये जो समवेयर है उसकी जगह हमने वेयर यूज कर लिया और दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ के एज अ कंजंक्शन का काम करवाया किससे, एडवर्ब से। तो यहाँ पर हमारे पास जो एडवर्ब है वो एज अ कंजंक्शन के तौर पर भी काम कर रहा है और एज अ एडवर्ब के तौर पर भी काम कर रहा है, जो हमें वेयर का आंसर कर रहा है। और उसके बाद जो हमारे पास सेकंड है, सेकंड हमारे पास एग्जांपल है, प्लीज टेल मी द टाइम व्हेन ही विल रिटर्न। अब देखिए ये हमारे पास टाइम है ना, टाइम ऑलरेडी क्या है, एडवर्ब है और इसकी जगह और इसी के बाद हम क्या यूज कर रहे हैं, व्हेन। तो इसे बोलते हैं रिलेटिव एडवर्ब, कि हमने टाइम की जगह पर, जैसे हमने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा था ना, कि नाउन की जगह पर जब हम यूज करते हैं कि सेंटेंस के अंदर, कि हमने पहले नाउन या फिर प्रोनाउन यूज किया, उसके बाद हमें उसी नाउन या प्रोनाउन की बात करनी है, तो हम उस नाउन या फिर प्रोनाउन की जगह हु, हुज, हुम, विच या दैट यूज करते हैं उसकी जगह पर उसको रिलेट करने के लिए। जैसे कि इस जगह को ये व्हेन है, तो व्हेन को हमने इस टाइम के साथ रिलेट करने के लिए कि हम बार बार टाइम ना लिखें बल्कि टाइम की जगह पर व्हेन लिख दिया, तो ये इसका क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है। रिलेटिव एडवर्ब है और ये यहाँ पर इसका क्या है, एंटीसीडेंट के तौर पर आ रहा है। एंटीसीडेंट होता है जो उसके बिल्कुल पीछे आ रहा हो, प्रेडिसर हो। तो यहाँ पर जो हमारे पास टाइम के बाद हमने फॉरन व्हेन लगा दिया, तो ये टाइम का रिलेटिव एडवर्ब कौन सा है, व्हेन, जो उसकी जगह पर हम यूज कर रहे हैं उसका सेम मीनिंग दे रहा हो। और उसकी थर्ड वन एग्जांपल हम देख लेते हैं और वो है, देयर इज द हाउस वेयर लीसा वाज बोर्न। अब देखिए हमें पता है कि देयर इज द हाउस, हाउस किसी जगह का नाम है किसी, और इसके बाद जो हमारे पास थर्ड वन इसकी एग्जांपल है, देयर इज द हाउस वेयर लीसा वाज बोर्न। अब देखें इसके अंदर हमने क्या किया, अब देखें देर, जो देर है ना हमने पीछे पढ़ा है एडवर्ब्स के अंदर कि ये हमें स्पेस या प्लेस या किसी जगह के बारे में एक ऐसा एडवर्ब के तौर पर यूज हो रहा था देर। तो हमने देर को देर की जगह पर यहाँ पर क्या यूज कर लिया, वेर। तो ये जो देर है इसकी जगह पर हमने यूज किया यहाँ पर वेर, क्या था, देर इज द हाउस, देर इज, कि ये वो घर है, वेर लीसा वाज बोर्न, जहां पर लीसा पैदा हुई थी। तो ये हमारे पास देर की जगह पर हमने वेर यूज किया है, तो ये एज अ इसका क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है। तो ये इसके लिहाज से इसका क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है। और ये एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट मतलब होता है कि उससे पहले आने वाला कोई भी एडवर्ब और उसकी जगह पर हम कोई दूसरा एडवर्ब यूज कर ले तो वो उसके लिहाज से उसका क्या होगा, रिलेटिव। इन दोनों के हमारे आपस में रिलेशन क्या है, ये जो देर है ये भी किसी प्लेस किसी जगह को शो कर रहा है और ये जो वेर है ये भी किसी प्लेस या जगह को जाहिर कर रहा है। तो ये हमारे पास होता है रिलेटिव एडवर्ब। और रिलेटिव एडवर्ब मैंने बताया दो काम करता है, एक एडवर्ब के तौर पर और दूसरा कंजंक्शन के तौर पर। अब ये जो हमारे पास है वेर है, व्हेन है, ये वेर है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब के तौर पर, जैसे समवेयर की जगह पर वेर आ गया, टाइम की जगह पर हमने व्हेन लिख दिया और देर की जगह पर हमने वेर लिख दिया। तो ये एज अ रिलेटिव एडवर्ब के तौर पर भी काम हो रहे हैं, कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये एज अ दो सेंटेंसेस, जैसे एक सेंटेंस ये था एक ये था, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हमने वेर यूज किया, तो ये यहाँ पर एज अ कंजंक्शन के तौर पर भी काम कर रहा है। और ये था हमारा कंप्लीट लेक्चर काइंड्स ऑफ एडवर्ब के ऊपर। आई होप कि आपको अब काइंड्स ऑफ एडवर्ब के ऊपर कोई भी टेंशन या कोई भी मसला नहीं रहा होगा। अगर आपको फिर भी कोई लिटिल बिट एम्बिगुइटी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर हमसे पूछिएगा, हम इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करेंगे। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज। और इसके साथ हमारा जो चैनल उसको सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।